ऑल राइट। कमोदी, आप होस्टिंग कर रहे हैं? मुझे होस्टिंग करनी है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अनम्यूट किया अपने आप को, इसके लिए मैंने पूछा। नहीं, मैं अनम्यूट ही हूँ। मैंने कुछ ओके ओके, ठीक है। छेड़छाड़ी नहीं की। ऑल राइट, नो वरीज। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज हैंगआउट। आज हैंगआउट में आप लोगों का स्वागत है। और ये हैंगआउट एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट पायदान है किसी भी एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर के सक्सेस का। ओके। सो एम्बे बिजनेस में कामयाबी जो है वो हमें तरह तरह के अलग अलग एलिमेंट्स और चीज़ों को करने से, एक्टिविटीज करने से मिलती है। मगर उसमें जो हैंगआउट है, वीकली हैंगआउट, ये इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि यहाँ से हमें इनिशियली जब हम नए होते हैं बिजनेस में तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, नॉलेज मिलती है हमें। जैसे जैसे हम इसमें एक्सपीरियंस बन जाते हैं एमवे बिजनेस के अंदर, तो बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी जिंदगी में भी कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उनको पढ़ाते वक्त क्लियर होते हैं जो आपके बचपन में क्लियर नहीं हुए थे। राइट, ठीक है ना? ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स एंड अलग अलग चीजों के। तो वैसे ही जब हम एमवे बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे शुरुआती तौर पे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं। तो उसकी हमें रिमेम्बरेंस या उसकी रिमाइंडिंग एक जो एक्टिविटी है वो हमें इस हैंगआउट के माध्यम से बनती है एट अ सीनियर लेवल। राइट। सो इसलिए भी ये जरूरी है कि हमें हर हैंगआउट में होना चाहिए। ओके। और लीडरशिप डेवलप होती है, न्यू पीपल जो होते हैं, नए लोग जो बिजनेस में अपकमिंग लीडर्स होते हैं, उनको चांस मिलता है अपने स्टेज पे आके परफॉर्म करने का, बात करने का एंड ऑल। आई आई स्टिल रिमेम्बर जब फिजिकल हैंगआउट्स हुआ करते थे जब मैं बिजनेस में आया था। तो ऑल द वे इनिशियली आई यूज्ड टू गो टू बैंड्रा एट विनोद एंड रोमा बाबीज प्लेस। और मैं वहां पर आई यूज्ड टू टेल देम एवरी टाइम जब भी वहां से निकलता था कि अगली हैंगआउट में आप मुझे टॉपिक देना जरूर, आई वांट टू से समथिंग। ठीक है, भले होस्टिंग देना, भले कुछ देना, कुछ भी देना, बिकॉज मेरी डेस्परेटनेस इतनी जबरदस्त थी कि मुझे है ना बार बार हर हैंगआउट में कुछ तो रोल मिलना चाहिए, कुछ तो काम मिलना चाहिए, ताकि मेरा डर, मेरा फियर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं सब चीजों को नेगेटिव चीजों को दूर कर सकूं, पॉजिटिव चीजों को एनहेंस कर सकूं। राइट। सो ये हैंगआउट का बेसिक इंपॉर्टेंस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे इस मंगलवार की जो हैंगआउट है इसमें हम कैमरा ऑन रखने के लिए कंपलसरी करते हैं। और बस विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स मेरे लैपटॉप के अंदर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जिन जिन का कैमरास बंद है, ऑटोमेटिकली सिस्टम उन्हें बाहर कर देगा मीटिंग से। और आप जब फिर से आने की कोशिश करेंगे तो 2 बार आपको एंट्री मिलेगी। दोनों बार अगर आपका कैमरा बंद हुआ, आप बाहर चले गए, तो थर्ड टाइम आपको सिस्टम एंट्री देगा ही नहीं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो प्रोग्राम ही इस तरह से बनाया हुआ है। ऑलराइट। सो हमने ये कैमरा ऑन कंपलसरी क्यों रखा हुआ है ट्यूसडे की हैंगआउट में? बिकॉज वी डू नॉट वांट पीपल टू वेस्ट देयर टाइम। हम नहीं चाहते कि आप अपना समय व्यर्थ करें, बिकॉज जब कैमरा बंद होता है तो आपके कोच को, आपके मेंटोर को समझ में नहीं आता कि आप एक्चुअली बैठ के नोट्स बना रहे हैं, इसके फायदा उठा रहे हैं हैंगआउट का, या फिर शायद लेट के देख रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त देख रहे हैं। सो अगर गाड़ी चलाते वक्त देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, बर्तन साफ करते हुए देख रहे हैं, खाना करते हुए देख रहे हैं, तो उससे बेटर है कि जो काम कर रहे हैं वो करिए, फिर आप ये मत करिए। राइट। सो दैट आपका ये 1.5 घंटा आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट एलिवेशन दे सकता है सक्सेस के लिए। सो अगर आप बैठेंगे 1.5 आवर कैमरा ऑन रख के, मोबाइल को रख दीजिए एक जगह पे, टेबल के ऊपर कहीं पर, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, एंड मेक सम नोट्स, प्रॉपर नोट्स। ऑलराइट। सो नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर द सिस्टम विल एक्टिवेट एंड ऑल द पीपल जिनका कैमरास ऑफ है, आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम बाहर कर देगा। ऑलराइट। सो हमारे जो आज के पहले स्पीकर हैं, she is a housewife, I believe, if I'm not mistaken, right? And अच्छा, नो, ऑलराइट, जॉब करते हैं। यस यस, ठीक है। ओके। जब टीम आपकी बड़ी होती है तो आपको कभी कभी मालूम नहीं होता कि आपकी टीम में कौन क्या करता है, लीडर। सो जॉब करते हैं और अपने फैमिली के साथ में ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। एंड उनके पास में एक बहुत जबरदस्त कला है जिसको कहते हैं, एक जबरदस्त पावर है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ सबमिशन टू देयर मेंटरशिप टीम। ओके। सो उनके मेंटोर की तरफ जो समर्पण है, जो जो उनके प्लानिंग्स की तरफ एक सबमिशन है, वो बहुत ही जबरदस्त है। सो बिना समय गवाए होम केयर के कुछ प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मैं रुशाली निजाय को इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू, वार्म वेलकम सर। मैं ऑडिबल?
मेरी आवाज आ रही है ठीक से मैम? यस सर, यस, आ रही है। मेरा नाम तुषारी निजाई है। मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी म्हात्रे एंड आई एम प्राउडली मेंटर बाय चाल भगत। सो आज का मेरा टॉपिक है एमवे के होम केयर प्रोडक्ट के बारे में। सो एक्चुअली अभी त्योहार आ रहे हैं। त्योहार से बढ़िया है कि हम हर रोज घर में हमें सफाई करनी है। सो होम केयर के प्रोडक्ट हमें अपने घर को क्लीन कैसे करें और कितने अच्छी तरह से और अपना टाइम ज्यादा बचा के उस पे हम होम केयर का हमें काम करते हैं। सो अगर हम देखें तो साफ सफाई करना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन घर में सफाई करना तो बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी तो त्योहार आ रहे, सो इसीलिए भी हमें सफाई करनी है हमारे घर में। सो सफाई करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत रहती है। अगर हम नॉर्मली अगर हम अम्बे में ना हो तो तो जैसे कि फ्लोर की सफाई है, उसके लिए हमें अलग प्रोडक्ट चाहिए। टॉयलेट बाथरूम के लिए अलग चाहिए। फर्नीचर की रहती है तो फर्नीचर के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए। अपने जो मिरर या यूटेंसिल जैसे रहते हैं कुछ भी, उनके लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए। किचन के लिए अलग से चाहिए। सबके लिए हमें मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। सो उनसे हम सफाई तो करते हैं, लेकिन कितना टाइम, हमें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे डालना पड़ता है। ओके, सो अगर हमें अपना टाइम बचाना है और हमें वो टाइम बचा के भी हमारा घर और हमारे बाकी बातें भी जो घर में है उन्हें भी क्लीन करना है, सो हमें एमवे ने जो हमें होम केयर प्रोडक्ट दिए हैं उनका बेनिफिट लेना ही चाहिए। सो एमवे के जो होम केयर प्रोडक्ट है वो 3E पे काम करते हैं। 3E पे मतलब एक तो वो इको फ्रेंडली है, दूसरा वो इफेक्टिव है, और तीसरा एक्सपेंसिव। सो अगर हम एक एक के बारे में बात करें, इको फ्रेंडली मतलब हम जो होम केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो अगर हमारे जमीन या हमारे पानी में भी घुल जाए तो भी हमारे वो एनवायरमेंट को सेफ रखते हैं, ना कि उन्हें कोई हानि पहुंचाते हैं। एक्सपेंसिव यानी कि हमारे बजट में वो है, क्योंकि होम केयर के सभी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट है, गाढ़े है। सो वो हमें जब इस्तेमाल करने होते हैं तो उन्हें हम पानी में डाल के वो यूज करते हैं, सो हम वो ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए वो एक्सपेंसिव है। और इफेक्टिव मतलब जो बॉटल पे लिखा हुआ है वो सभी वो बातें करते ही है, मतलब वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ओके, सो और दूसरी बात बोली जाए, सो इसमें बायोकेस फॉर्मूला है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारे स्किन को या हमारे बॉडी पे कुछ इफेक्ट बुरा असर करे। सो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है एलओसी। एलओसी मतलब लिक्विड ऑर्गेनिक केयर। ये हमारे घर को सफाई करने में हमें हेल्प करता है। तो कैसे? ये हम एक्चुअली इसमें नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो कि कोकोनट ऑयल और सॉल्ट, जो हमारे स्किन को सेफ रखते हैं, ना कि कोई हानि पहुंचाते हैं। अगर हम एलओसी के बारे में बात करें तो ये हमारे हार्ड सरफेस को क्लीन करने में हमें हेल्प करता है। फ्लोर, पेंटेड वॉल, या अपना जो सिंक है, प्लास्टिक के बर्तन, या भी जो मैंने जैसे बोला कि मिरर, या फिर हमारे यूटेंसिल, सबको क्लीन करने में यह हमें हेल्प करता है। मतलब अगर बात करें, सो एलओसी जहां भी हमें पानी का यूज करना है साफ सफाई करने में, उन सभी बातों में हमें एलओसी हेल्प करता है। इसीलिए उसको मल्टीपर्पज क्लीनर भी कहते हैं। सॉरी। सो आगे मैं बात करूं कि ये एलओसी हमें कैसे यूज करना है। सो हमें 1 लीटर पानी में 6 ml हमें मिला के यूज करना है। और दूसरी बात, इसको बड़ी मात्रा में हमें डाइल्यूट नहीं करना है। ओके, जितना हमें लग रहा है, जितना हमें यूज करना है, उतना ही हमें डाइल्यूट करना है। ये 3 बॉटल में हमें मिलता है, 1 लीटर, 500 ml एंड 200 ml। सो 100 ml, 1 लीटर बॉटल का जो प्राइस है वो है 547 रुपीज, और इसमें 167 लीटर सॉल्यूशन बनता है। एंड सेकंड है 500 ml का, उसमें उसका प्राइस है 350 रुपीज, और उसमें
83.5 लीटर सॉल्यूशन बनता है। थर्ड है 200 ml, उसका प्राइस है 147 रुपीज, उसमें 35 लीटर्स का सॉल्यूशन बनता है। सो हम हमारे अभी नेक्स्ट टॉपिक के पास जाएंगे, वो है डिश ड्रॉप। डिश ड्रॉप यह भी हमें हमारे घर की सफाई में मदद करता है। घर की सफाई मतलब बर्तनों की। अगर हम घर में कुछ पकवान बनाने हैं, अभी त्योहार आ रहा है, या ऐसे भी हम घर में कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, और त्योहार में तो हर एक रहता है, मेहमान आए तो भी पकवान बनाते हैं, और पकवान बनाने में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अगर वो बर्तनों की साफ सफाई करनी है तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। सो ये सफाई करने में हमें बहुत कंटाल आता है। एक्चुअली हम देखें तो हमारे खाने में एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट्स एंड डेयरी फैट, ये तीन बातें आती है। सो इसलिए हमारे बर्तन ज्यादा ऑयली और ग्रीसी भी हो जाते हैं। सो अगर हम पहले वाले हम जब रहते हैं एमवे से बाहर जो थे, तब की बात करें मेरी बात, तो जब मैं सफाई करती थी तो वो टाइम पे मुझे वो ऑयल निकालना बहुत झंझट लगता था, क्योंकि वो टाइम पे वो निकलता भी नहीं और थोड़ा थोड़ा सा वो चिपचिप रह ही जाता था। और दूसरी बात, जब मैं सफाई करती थी तो बर्तनों पे वाइट से एक परख दिखाई देती थी। सो वो मुझे बहुत बार धोनी पड़ती थी, फिर भी वो नहीं जाती थी। लेकिन जब से मैंने एमवे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, वो परख मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। सो इसमें अगर जो भी इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बात की जाए, सो इसमें एलोवेरा है, शीशो है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये सभी इंग्रेडिएंट ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए लिए जाते हैं। सो इस कारण हमारी स्किन जो है वो सेफ भी है और मुलायम भी रहती है, ना कि हमारी स्किन को कोई हानि पहुंचती है। और दूसरी बात अगर ये कैसे डाइल्यूट करना है, सो हमारे पास ऐसे 500 ml की बोतल आती है। सो इसमें हम डाइल्यूट करते हैं। मैं एक डेमो दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट। मेरे पास अभी ये डाइल्यूट किया हुआ सॉल्यूशन है, मैं उसमें से अभी थोड़ा सा इसमें 2-4 ड्रॉप डालने वाली हूँ। आप देख सकते हो झाग कितना निकल रहा है। सो जैसे मैंने बताया कि ये जो 500 ml की बॉटल है, जो जो डिश ड्रॉप के जो, वो भी तीन बुनियाद, एक तो 1 लीटर का रहता है, एक 500 ml का रहता है, और एक 200 ml का रहता है। 1 लीटर का जो बॉटल है उससे 500 ml की 8 बोतलें बनती है। जो भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जो हमारे हिसाब से जैसे हमें चाहिए, एक जो पानी का रहता है, ये जो ब्लू वाला दिखा रहा है वैसे, ये जो भी ऑयली जितना हम बर्तन है उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन, ऊपर वाला जो है सॉल्यूशन का और नीचे वाला है जो पानी का, वैसे हमें लेना है। अभी जो मैंने जो सॉल्यूशन आपको डेमो दिखाया, वो मेरा जो डाइल्यूट किया हुआ था वो मैंने यूज किया। इसका मतलब है हम थोड़ी सी मतलब फिर हम अपने जो होम केयर के प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। सो इस वजह से वो हमें हमारे बजट में रहता है, हमारे वॉलेट को वो सेफ रखता है।
अगर आगे बात की जाए, 1 लीटर का जो बॉटल आता है उसका प्राइस है 714 रुपीज। 500 ml का जो बॉटल है उसका है 423। एंड 200 ml का जो बॉटल आता है वो इसका प्राइस है 188 रुपीज। ये है हमारे होम केयर के सेकंड प्रोडक्ट। अभी जो मैं बात करनी हूँ तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, वो है जूम। ये भी हमारे घर में सफाई करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। होम केयर के रेंज में आने वाला ये एक कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट है और ये पावरफुल लिक्विड है। ये हमारे किचन में हमारी सफाई करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि किचन के जो गैस के पीछे वाला जो दीवार रहती है वहां पे तेल से इतनी चिपचिपाहट रहती है, ग्रीसी हो जाती है कि वो निकालते निकालते हमें लेडीज लोगों को बहुत मतलब श्रम करने पड़ते हैं। लेकिन जूम हमें उसमें बहुत हेल्प कर रहा है और हमारा टाइम भी बचा रहा है। जूम से हम क्या क्या साफ कर सकते हैं? ये हमारे जो पेंसिल मार्क रहते हैं दीवार पे, बच्चे लोग जो पेंसिल से करते हैं वो हमें निकालने में मदद करते हैं। क्रेयॉन जैसे जो मार्कर्स जो रहते हैं, बच्चों को रहते हैं ना, दीवार पे बहुत सारे चित्र निकालते हैं या स्टडी करते हैं, वो निकालने भी हमें ये मदद करता है। हमारे जो एग्जॉस्ट फैन है किचन में, वो तो बहुत ही गंदे होते हैं। हम उस पे बस थोड़ा सा जूम का जो स्प्रे करके हम उसे क्लीन कर सकते हैं। हमारे गैस स्टोव है उसको भी हम कर सकते हैं। अपना रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर बाहर से जो भी चिपचिपाट रहते हैं उसको भी हम जूम से क्लीन कर सकते हैं। ये भी जैसे मैंने बोला, ये भी पूरे तरह हमें इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट को हम सेफ रखने में हमें हेल्प करता है। अगर इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये 500 ml की बोतल आती है और इसके हम अगर जो हमारी जो डाइल्यूशन वाली बोतल है इससे हम 3 बोतलें बना सकते हैं। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 328 रुपीज में हमें मिलता है। सफाई के लिए हमें होम एलओसी, अपना डिश ड्रॉप एंड जूम, ये तीनों में बहुत हेल्प मिलती है। और एक लास्ट में मेरा है टॉपिक है अभी परस्यू का। परसू एक सैनिटाइजर है, डिओड्राइज है, जर्मिटाइज है एंड वायरसाइड भी है। ये ऑल पर्पज डिसइंफेक्टेड है। ये 99.90% जर्म्स को मारने में हमें हेल्प करता है। ये सी वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया जैसे को इसमें मारने में इफेक्टिव है। ये सैनिटाइजर का काम करता है। ये सैनिटाइज करता है कि हार्ड सरफेस को अ, हमारे जो फूड कांटेक्ट में आते हैं जो सरफेस रहता है उसको, मतलब किचन रहता है, किचन का स्लैब है वहां पे, वेजिटेबल जहाँ पे हम चॉप करते हैं उसको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहते हैं, गैस वगैरह, वहां पे भी ये काम करता है। सॉरी, ये जर्मिसाइड भी है, मतलब जर्म को किल करने में फ्लोर पे डाल के हम पोछा लगा सकते हैं, सिंक को साफ कर सकते हैं। हमारे जो बेसिन के नीचे वाला भाग रहता है वहां पे बहुत ही मतलब बदबूदार रहते हैं, कभी कभी बहुत वहां पे भी मिट्टी वगैरह या पानी से ना ऐसा जाली जैसा हो जाए, तो वहां पे भी हम परसू का स्प्रे कर सकते हैं। टॉयलेट बाथ एरिया में हम ये कर सकते हैं। हमारे जो गार्बेज बैग रहते हैं उसके बाजू में भी छोटे छोटे मच्छर या पंखुड़ियां रहती है, मक्खियां जैसी, उन पे भी हम स्प्रे कर सकते हैं इस पे। ये वायरसाइड भी है, यानी कि वायरस को मार देने में ये इन्फेक्टेड ये मदद करता है। ये इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, सी वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, टाइप 1 2, HIV वगैरह, इन सब में हमें दूर रखने में और इनसे सेफ रखने में हमें हेल्प करता है। और एक बात बताई जाए तो ये क्लींजिंग में भी हमें हेल्प करता है। बाकी जो मार्केट वाले प्रोडक्ट है वो हमें सिर्फ बात बोलते हैं, लेकिन ये जो बोलता है वो हमें करके दिखाता है, इसीलिए हमें हमें इस पे विश्वास होता है। ये यूज कैसे करना है? सो अगर ये ज्यादा हम इन्फेक्टेड एरिया है
तो वहां पे 1 लीटर पानी में 16 ml परफ्यूम हम मिला के उस इन्फेक्टेड एरिया में हम स्प्रे कर सकते हैं। और अगर कम इन्फेक्टेड एरिया है तो 1 लीटर पानी में 8 ml हम मिला के उसको परसू से स्प्रे कर सकते हैं। पूरा कांटेक्ट जो वाला सरफेस एरिया रहता है वहां पे 1 लीटर पानी में 4 ml हम डाल के परसू से हम स्प्रे कर सकते हैं। परसू का जो बॉटल है वो एक 500 ml का है और एक 5 लीटर में भी आता है। सो 500 ml का जो प्राइस है उस वो है 350 रुपीज एंड जो 5 लीटर वाला जो कैन आता है उसका है 2424 रुपीज। सो बस यही बात एक ध्यान में रखनी है हमें कि ये जो परफ्यूम का हम जो बना रहे हैं सोल्यूशन, वो जो भी सोल्यूशन बनाएंगे वो जितना हमें लग रहा है यूज करने के लिए उतना ही बनाना है और उसको 24 घंटों के अंदर यूज करना है। सो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक खत्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ऑल राइट, वाओ। सो वी ऑल कैन गिव अ क्लैप फॉर रुशाली के लिए, जोरदार तालियां बजा सकते हैं, है ना? ऑसम। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने एलो होम केयर के काफी प्रोडक्ट्स को कवर किया। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे डॉक्टर शिल्पी को इनवाइट करेंगे फॉर द हेल्थ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर शिल्पी ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू अंकुर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी है और मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे इस बिजनेस में प्राउडली कोच एंड मेंटर कर रहे हैं मिस्टर जाल भगवागर। सो आज का मेरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी हेल्थ, राइट। सो आज के समय में हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत पॉल्यूशन है, राइट। एंड उसके पीछे रीजन क्या है पॉल्यूशन होने का? पॉल्यूशन होने का रीजन है फ्यूम्स, है ना, एनवायरनमेंट में फैल रही है, डस्ट है, फिर उसके अलावा जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे धूल के कण है ना वो एनवायरनमेंट में रहते ही रहते हैं और जिसकी वजह से जो है वो हमें डैमेज करते हैं, राइट। लोग सोचते हैं कि घर में तो धूल नहीं आ रही है, लेकिन घर के अंदर धूल ज्यादा रहती है क्योंकि विंडो खुली रहती है तभी वो अंदर आ जाते हैं। उसका विंडो जब क्लोज किया तो काफी समय तक हम देखते हैं कि वो धूल है और जगह जगह वो धूल बैठ जाती है, राइट। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। एंड सबसे अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से, है ना, बार बार लोगों को सर्दी खांसी बुखार, इवन अस्थमा हो बहुत ज्यादा है, सीओपीडी की शिकायत रहती है ना। और ब्रेथलेसनेस होती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी मैंने एक रिसेंट केस देखा जिनको बार बार जो है ब्रेथलेसनेस हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं हो रहा था। मैंने ये चीज देखा कि उनको ना तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब सर्दी खांसी बुखार नहीं है, और ना ही उनको जो है बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉज मुझे समझ में आया, उनको मैंने लास्ट में बोला कि कहीं ना कहीं धुआं आपको इफेक्ट कर रहा है, और वो सही था। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट अभी नवरात्रे गए तो नवरात्रे के टाइम पे पूजा पाठ में सब जानते हैं कि धुआं होता है ना, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, राइट। फिर चारों तरफ एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं सबके घर में डस्टिंग चालू है तो उसका धुआं भी है, राइट। तो वो सब उनके लंग्स की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से आधी रात को भी वो उठ के बैठ जा रहे थे, ब्रेथलेसनेस इतना ज्यादा हो रहा था। तो जब सीटी स्कैन निकाला गया तो उसके बाद पता लगा कि उनको ब्रोंकियोलाइटिस है, यानी उनका जो एयर पैसेज है वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। तो इन जनरल ये सोचते हैं कि अरे ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऐसे ही हो रही है, लेकिन आप सोचो ना कि ये जो धुआं है ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। हम घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो अगर आपको जलाना है तो अच्छी क्वालिटी की जलाइए, अगर अदरवाइज उसको अवॉइड कीजिए, जिससे आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसका धुआं किस तरीके का है ना, तो वैसा ही धुआं हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है। लेकिन हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उस धुएं से हम बेहतर रह सकते हैं और बार बार हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि दिवाली का समय है, राइट। तो दिवाली के समय में क्या चीज है
एक तो लोगों के घर में डस्टिंग चालू रहती है, दूसरा क्रैकर्स लोग चलाते ही चलाते हैं और क्रैकर्स की वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से लोगों को जिनको अस्थमैटिक हैं या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो बिना इनहेलर के सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इन सब चीजों से हमें बचना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। इन सब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका इफेक्ट खाली बड़ों के ऊपर नहीं होता है, बच्चों के ऊपर भी होता है और बच्चों के ऊपर होने की वजह से बार बार उनको रिकरेंट कोल्ड होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, एडिनॉइड्स होता है और बार बार सफर होने की वजह से क्या होता है कि उनकी ग्रोथ जो है ना, जिस हिसाब से एज के होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग, वो स्लो हो जाती है, उतनी हो नहीं पाती है, राइट। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर, जिसकी वजह से उनके गट हेल्थ इफेक्ट होती है और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, राइट। तो मेन फैक्टर क्या है, इम्यूनिटी को बिल्ड करना, जिससे हम एक बेहतर हेल्थ पा सकते हैं। नेक्स्ट, सो रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या है? तो रेस्पिरेटरी हेल्थ इज द ओवरऑल वेलबींग ऑफ बॉडीज एबिलिटी टू ब्रेथ, a process involving the nose, throat, airways and lungs to supply oxygen, remove carbon dioxide। तो बाहर मैंने बताया कि जो एयर होती है वो ऑक्सीजन है और उसके थ्रू हम बहुत सारा पॉल्यूटेंट अंदर ले लेते हैं एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, राइट। सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसीजेस, है ना। जो कॉमन डिसीजेस हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, है ना, सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिसीज, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है जिसमें कि लंग काफी हद तक डैमेज हो चुका है, राइट। सो रेस्पिरेटरी डिसीज होने के कॉजेस क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इन्फेक्शंस एनवायरनमेंट में बहुत हैं, कोई छींक देता है तो भी उसका इन्फेक्शन हमारे तक आ जाता है, किसी और तरीके से हमारे पास आ जाता है, यानी बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो इन्फेक्शन हमें तुरंत पकड़ लेता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है। इन्वायरमेंट इरिटेंट्स हैं जैसे कि स्मोक है या पॉल्यूशन है, वो भी एक फैक्टर है, राइट। तो उससे बच के रहना है ताकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो। एलर्जेंस है एनवायरनमेंट में, समटाइम्स जेनेटिक कंडीशंस भी होती है, अगर फैमिली हिस्ट्री आगे वो पास ऑन होती है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, बहुत सारे ऐसे मिल्स वगैरह हैं जहां से भी हमें ये पॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट, सो रेस्पिरेटरी डिसीज जब होती है तो क्या क्या सिम्टम हमें जनरली देखने को मिलते हैं? रनिंग नोज एंड स्टफी नोज का अक्सर प्रॉब्लम होता है लोगों को, राइट। स्नीजिंग स्नीजिंग कंटिन्यूस 100-200 छींके एक साथ आती हैं, इतना लोगों को स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी साइनोसाइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोर थ्रोट हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, आसानी से सांस नहीं ले पाना, परसिस्टेंट कफ रहता है में, चेस्ट पेन बना रहता है ना। क्यों? क्योंकि चेस्ट पेन और टाइटनेस बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से वो फीलिंग आता है। म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है लंग्स में और इसकी वजह से पर्सन को जो है ना एनर्जेटिक फील नहीं होता है, वो हर समय थका थका रहता है, पड़ा रहेगा, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, राइट। सो बार बार जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसके पीछे क्या है कारण? हमारा लो इम्यूनिटी का होना।
सो इन सब चीजों को जो मैंने बताया आगे, उनके लिए हम क्या प्रिवेंशन देख सकते हैं, किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, राइट? सो हमें हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, यानी हैंड वॉश कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है? वो सारी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है उस एरिया में जाने से को अवॉइड करना चाहिए, राइट? फिर एयर क्वालिटी, यानी कोशिश करें कि फ्रेश एयर लें जिससे लंग सेल्स जो है अच्छे से वर्क करें। पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर से बचना है, राइट? और सबसे अच्छी चीज है ना, आप आपके मील के साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग टाइम तक सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो इम्यूनिटी बिल्ड होना चालू होती है। फिर आप चाहे कितने भी पॉल्यूटेंट एरिया में चले जाएं, लेकिन आपको सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वसाका, मुलेटी एंड सुरासा बहुत ही अच्छी है ना? और ये जो है हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल हर्ब है एमबी के, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड पहले समय में आयुर्वेदा को लोग फॉलो करते थे एंड उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो उसी तरीके से एमए ने ये प्रोडक्ट लाए थे, तो तब से बहुत लोगों को बहुत फायदे हुए। इवन मैंने देखा है वसाका से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, राइट? सो वसाका का जो बॉटनिकल नेम है एथेटोडा बेसिका है, और ये जो है क्या करना हेल्प करता है, ये जो लंग्स में है ना, लंग्स में जो एल्वलाई होती है उसमें कंजेशन हो जाता है, यानी उसमें म्यूकस डेवलप बनता है। तो उस जो कंजेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है ना? इवन बहुत सारे लोगों ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूअस कफ की प्रॉब्लम है, तो उस कफ को भी कम करने में हेल्प करता है। एंड लंग फंक्शन को इंक्रीज करता है, यानी जो ऑक्सीजन का है ना आदान है और CO2 का प्रदान है, यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालना, उस फंक्शन को इम्प्रूव करता है ना? जैसे कि अस्थमा के केस में या COPD के केस में बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, राइट? सो कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम या बहुत सारा छाती में कफ जमा है जो निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है ना? पूरा एयरवेज जो है ब्लॉक हो गया है। तो अगर उस पर्सन को है ना वसाका दिया जाता है, तो वसाका से उसका जो जमा हुआ म्यूकस है वो निकल जाता है। तो आयुर्वेदा में इसको तिक्ता यानी बिटर के नाम से रहता है ये, और काशिया यानी एस्ट्रिंजेंट होता इन टेस्ट। सो बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिरप्स, तो उसमें लिखा रहता है एस्ट्रिंजेंट, राइट? सो ये क्या करता है, कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है ना, जिसकी वजह से म्यूकस नहीं बनता है या कम हो जाता है बनना। और कूलिंग डाउन पित्त दोष, यानी पित्त दोष का मतलब है कि ये जो बॉडी में हो, जो लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको कम करता है, राइट? सो वसाका इस तरीके से हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ में हेल्प करता है। अब मुलेठी की मैं बात करूं, है ना, मुलेठी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे लिकोरिस बोलते हैं, ठीक है? तो मुलेठी जो है has been used traditionally in many medicines like Ayurveda, Chinese, and Unani due to anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial action. यानी कहीं पे लंग्स में सूजन आ गई है ना, और एंटीऑक्सीडेंट है, या बाहर से कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, यानी एंटी माइक्रोबियल एक्शन, वो ये सब उसमें रोल अच्छा प्ले करती है, ठीक है? सो ये भी पित्त और वात दोष को कम करने में हेल्प करती है। साथ साथ में मुलेठी से डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है, स्किन केयर में हेल्प करती है, और जनरल वाइटलिटी इंक्रीज होती है मुलेठी से। तो सुरासा की अगर मैं बात करूं, तो सबके घर में जो है, जिसको हम बोलते हैं तुलसी, सबके घर में वो पौधा होता है। लेकिन वो अगर हम
ऐसे ही वो तुलसी को लेके खाएंगे तो हमें उतना उस तरीके से उसका जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो इसमें जो तुलसी डाला गया है कंटेंट, वो उस तरीके से डीएनए टेस्टिंग करके डाला गया है ना, ताकि हमें वो सही मात्रा में और इफेक्टिव मिल सके, राइट। सो इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं। इसमें भी एंटी माइक्रोबियल, एडेप्टोजेनिक एंड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है एंड साथ साथ में रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंक्रीज करती है, बेटर करती है। एंड आज के समय में लोगों के पास स्ट्रेस बहुत है, ठीक है, और बीमारी की वजह से भी स्ट्रेस होता है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, राइट। सो वसाका मुलेटी सुरासा को जिस तरीके से बनाया गया ट्रेडिशनली, एंड ये बहुत ही इफेक्टिव है एंड बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स हमें इसका मिलता है, 1-2 गोली खाने के बाद ही उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं, ट्रिपल प्रोटेक्ट विटामिन सी, लिकोरिस एंड टर्मरिक। तो ट्रिपल प्रोटेक्ट यानी इसमें 3 ऐसी चीजें हैं, ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्रिपल। तो 3 ऐसी चीजें क्या है इसमें, एक तो विटामिन सी है, लिकोरिस है यानी मुलेटी है, और टर्मरिक यानी हमारी नॉर्मल हल्दी है। लेकिन इसमें जो है वो उस तरीके से है ना, सर्टिफाइड फॉर्म से लिया गया है ना। जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी 100% आरडीए है, जिसमें हर गोली में 65 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी होता है, राइट। एंड विटामिन सी जो इसमें हर गोली में लिया गया है, कहाँ से मिल रहा है हमें, एसिरोला चेरी जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, राइट। तो इसमें 5.6 टाइम्स आंवला से ज्यादा विटामिन सी है। तो आंवला में विटामिन सी होता है, लेकिन एसिरोला चेरी में 5.6 टाइम्स ज्यादा होता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। सो बाहर से जो भी, जब हम फ्री रेडिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में भी जाते हैं, राइट, एयर के थ्रू। तो अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमने विटामिन सी कंजप्शन में है, तो वो फ्री रेडिकल को अंदर स्टे नहीं करने देता है एंड हम उससे प्रोटेक्ट रहते हैं, राइट। तो बॉडी के डिफेंस में विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन सी कंट्रीब्यूट्स टू नॉर्मल कोलेजन फॉर्मेशन, है ना, जो स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, right? तो विटामिन सी का अगर कंजप्शन किया जाता है तो आने वाले समय में स्किन भी बेटर रहती है। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी विटामिन सी का अच्छा रोल है, बहुत अच्छा काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। विटामिन सी अगर कंटिन्यूअस लेते हैं, राइट, तो आने वाले समय में, है ना, जैसे जैसे एज होती है तो वो एंटी एजिंग में हेल्प करती है, राइट। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को अंदर नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो कम दिख रही है, राइट। यानी हेल्प करती है कि किस तरीके से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। सो अब मैं बात करूं, इसमें सेकंड चीज जो है वो है मुलेठी यानी लिकोरिस। सो एक टैबलेट में 1000 मिलीग्राम होता है, राइट। और इसमें जो है ग्लाइसरेजिन जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, राइट। सो मेन फंक्शन क्या है मुलेठी का, यहाँ पे लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है, यानी हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है ये। अब तीसरा प्रोडक्ट है टर्मेरिक यानी हल्दी, है ना। सबके घर में हल्दी होती है, लेकिन इसमें जो हल्दी है वो, है ना, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, है ना, एमबे के न्यूट्रीलाइट के, वहां पे उसकी ग्रो पैदाइश होती है, राइट। तो उस तरीके ये जो हल्दी है यहाँ पे, नॉर्मल हल्दी और इस हल्दी में बहुत डिफरेंस है।
तो एक टैबलेट के अंदर 2000 मिलीग्राम्स जो है हल्दी होती है, और जिसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कुरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट है ना जो होता है, तो जिसको 90% तक वो होता है, उस लेवल की ये हल्दी होती है। यानी ये हमारी बॉडी, हल्दी का मेन फंक्शन क्या है? हल्दी जो है इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। यानी ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग हल्दी का सेवन करें, लेकिन वो हल्दी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, राइट, जो इसमें कंटेंट है। सो हल्दी जो है प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर नोन टू मैनेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी जो हमें हमारी बॉडी के ऊपर फ्री रेडिकल्स की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है उसको कम करने में हेल्प करती है, राइट। टर्मेरिक इज नोन टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ एंड बबल मूवमेंट। यानी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी लाभकारी है हल्दी, है ना। तो लगातार जब ट्रिपल प्रोटेक्ट, है ना, विटामिन सी, लिपोरिस, टर्मरिक का जब यूज करते हैं तो हमें हमारी जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है या जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो उस तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है इन्फेक्शन से। तीसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूं, सेलमन ओमेगा 3, राइट। सेलमन ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक टाइप का फैटी एसिड्स होता है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है एंड एसेंशियल है ना, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए। और दे आर कॉल्ड एसेंशियल बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देम ऑन इट्स ओन एंड मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम द डाइट, राइट। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड के टाइप क्या होते हैं? नंबर एक इसमें होता है ALA यानी अल्फा लिनोलेक एसिड। यानी ये कहाँ मिलता है? जनरली फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, वॉलनट में। दूसरा होता है EPA यानी इकोसैंटोनिक एसिड, और ये जो है ज्यादातर मिलता है फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डाइन, मैकरेल में। एंड तीसरा होता है DHA डोकोहेक्सानिक एसिड, ये भी फैटी फिश में होता है, सैल्मन, सार्डिन एंड मैकरेल में। सो हमारा जो सैल्मन ओमेगा 3 है, इसमें मेनली EPA और DHA होता है, और ये फटाफट बॉडी में जाके, जैसे हमने कैप्सूल लिया वैसे ही वो जाके घुल जाता है और तुरंत इसका अपना एक्शन चालू कर देता है। लेकिन जब ALA होता है तो उसको वापस कन्वर्ट होना पड़ता है EPA एंड DHA में, एंड इस प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। सो जो सैल्मन ओमेगा 3 है वो काफी इफेक्टिव है, राइट, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। ओमेगा 3 क्या करता है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है, बिकॉज बॉडी जो लंग्स में पॉल्यूशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो गया है उसको कम करता है और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एंड और कंटिन्यूस लेने से क्या होता है कि जो क्रोनिक कंडीशंस हो रही है ना, जिनको अस्थमा है या COPD हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस है, किसी को निमोनिया है, तो उस केस में जो है सैल्मन ओमेगा 3 क्या करती है, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, एंड सामने वाला जो पर्सन है उसको बेटर फील होता है, ठीक है, और उसको बार बार इनहेलर पे नहीं रहना पड़ता, राइट। एंड सीधी बात है, ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है एंड लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सो हमने देखा तीनों प्रोडक्ट हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए किस तरीके से इफेक्टिव है। तो इसका जो MRP है 858 है, और इसका MRP 1056 है विटामिन सी का, ट्रिपल प्रोटेक्ट का, और सैल्मन ओमेगा 3 1875 है, राइट। तो अगर किसी को कंटिन्यूअस रेस्पिरेटरी हेल्थ का इश्यू है
और इसको अगर 3 से 4 महीने लिया जाता है तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एंड फ्यूचर में उसको जल्दी वो रेस्पिरेटरी हेल्थ नहीं प्रॉब्लम नहीं आती, बीमारी नहीं होती है जो उसको अभी हो रही है। थैंक यू, हियर आई एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू अंकुर जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इनफैक्ट डॉक्टर शिल्पी का, राइट। और धन्यवाद आप सबका, बिकॉज आपने ध्यानपूर्वक सुना डॉक्टर शिल्पी को कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पी, वेरी नाइस पीपीटी मेड। और थोड़ा सा खाली मैंने करेक्शन किया था, मैंने वो डीएपी निकाल दिए थे उसमें से, आपने लिखे थे बिकॉज वी जस्ट वांट टू हैव एमआरपी ऑन द स्क्रीन। डीएपी जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा तो दे कैन हैव द डीएपी, राइट। ऑल राइट, सो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया डॉक्टर शिल्पी ने, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं फिर से अनाउंस करना चाहूंगा कि हमारी जो ट्यूसडे की हैंगआउट है इसमें कैमरास ऑन करना कंपलसरी है। और मैं जब स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूं तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करना बंद कर देता है। इसके लिए जिनका कैमरा बंद है आप बाहर निकले नहीं, नहीं तो आप सबके बाहर निकल चुके होते ऑटोमेटिकली। सो जो कैमरास बंद रखेंगे मेरा सिस्टम जो है वो आपको अपने आप बाहर निकाल देगा, और आप 2 बार अंदर आ सकते हो। तीसरी बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर कैमरा बंद करने की वजह से आप बाहर जाते। दैट्स द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड इन दैट वे, ओके। So please keep your cameras on because we want serious people to attend the Tuesday night hangout, and जो लोग serious नहीं है they can attend the other meetings, right? Because that's the protocol जो हमारे जो leaders हैं, हमारी leadership ने लिया था long back कि Tuesday के hangout में will have strictly the condition to have cameras on, alright? So यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो यहाँ पर स्पीकर को हम इनवाइट करेंगे तो शी इज गोना टॉक अबाउट आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज वन ऑफ द मोस्ट अपराइजिंग लीडर्स इन अवर टीम, मिस कमोदी मात्रे। थैंक यू अंकुर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे अंकुर जी ने बताया, मेरा नाम है कौमुदी म्हात्रे एंड प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय संजय एंड संगीता एंड proudly coached and mentored by Mr. जाल भगवाकर। सो हम लोगों ने अभी घर की सफाई कर ली क्योंकि दिवाली आ रही है, राइट। एंड घर की साफ सफाई भी कर ली, और दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ कैसे संभालनी है ये भी हम लोगों ने देख लिया डॉक्टर शिल्पी से। सो अभी हम लोगों को फेस्टिवल है तो हमारी स्किन भी रेडिएंट रखनी जरूरी है, राइट। तो अच्छा दिखना है सबको, तो इसलिए हम लोगों को उसका भी ख्याल रखना है, राइट। तो हम लोग लेके आए हैं पॉलिशिंग स्क्रब, आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी ताकि आपको फेस्टिवल सीजन में ग्लोइंग स्किन मिल सके, राइट। सो पॉलिशिंग आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब जो है वो एक जेल बेस्ड पॉलिशिंग स्क्रब है, okay? जो माइल्ड और जेंटल एक्सफोलिएशन देता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसके अंदर जोजोबा बेड्स है जो इफेक्टिवली स्किन फ्लेक्स जो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, डेड स्किन होती है, तो वो डेड स्किन को रिमूव करता है। एंड स्किन में जो इम्प्योरिटीज होती है उनको डीपली क्लीन करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो इट रिमूव्स एक्सेसिव जो ऑयल होता है हमारी स्किन के अंदर, राइट। जो जिनकी स्किन ऑयली होती है हमेशा उनके स्किन के ऊपर ऑयली परत रहती है एक ऑयल की, ओके। सो ये जो पॉलिशिंग स्क्रब है वो एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है एंड स्किन को रेडिएंट बनाता है, ओके। एज अ रिजल्ट स्किन इज लेफ्ट विथ सॉफ्ट स्मूथ एंड पॉलिश्ड ग्लो, राइट। सो वो ग्लोइंग स्किन हमें मिलने में मदद करती है। अगर आप कभी पार्लर में गए होगे एंड आपने वो क्लींजिंग किया होगा पार्लर में, तो एक्स ब्रांड से वो लोग जब भी हम लोगों को ट्रीट करते हैं, मैंने बैक बहुत साल पहले ये एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं एमवे में नहीं थे हम लोग, एंड पार्लर में जब भी जाते थे तो जब भी क्लींजिंग करते थे तो वो लोग एक्स ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे तो उसमें जो वो बताते थे कि इसमें जो जोजोबा सीड्स है,
राइट। तो वो जोजोबा सीड्स जब भी वो एप्लीकेशन होता था एंड वो जो मसाज करते थे, तो वो जोजोबा सीड्स एक्चुअली सीड्स होते थे, ना कि उसका एक्सट्रैक्ट। तो वो सीड्स है ना, अब हमारे स्किन के ऊपर ना रैशेस छोड़ जाते थे, बिकॉज वो पूरे ऐसे जब ये ऐसे घिसते हैं तो वो पूरे स्किन के ऊपर में घिस जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, स्किन के ऊपर वो रैशेस छोड़ते थे, तो क्लिनजिंग के वजह से स्किन ग्लो होने की बजाय और डैमेज होती थी, राइट। तो वो चीजें होती है, लेकिन हमारा जो आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब है उसके अंदर जोजोबा बीड्स है, लाइक जोजोबा से, क्योंकि जोजोबा जो है वो स्किन को रेडिएंट बनाने में हेल्प करता है। तो जोजोबा का जो एक्सट्रैक्ट है उसके बिट्स बना के वो स्क्रब में यूज किए गए हैं। तो जब भी आप मसाज करते हो तो वो जोजोबा बिट्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, और वो मेल्ट होने के बाद में आप वो डिजॉल्व होते हैं पूरी तरीके से। इसी वजह से वो डीपली क्लींस करने में मदद करते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो इट इज एनरिच विथ क्यूकम्बर। ये स्किन को कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देने में मदद करता है। क्यूकम्बर एंड न्यूट्रलाइट एसेरोला चेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो क्लींजर में डाला गया है। वो क्लींजर को एंटीऑक्सीडेंट वो क्लींजर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, राइट। एंड also it is infused with ingredient like hazel and white willow black, जो फेस के ऊपर जो हम लोग ओपन पोर्स देखते हैं, जो ज्यादा जब भी होते हैं ना, तो वो पूरा दिखता है हमारी स्किन के ऊपर, लाइक ऐसे पूरे पोर्स ओपन दिखते हैं, वो उसका अपीयरेंस जो होता है वो हेजलनट एंड व्हाइट विलो ब्लैक बार्क जो होता है वो उसको डिमिनिश करने में मदद करता है। Also, it has a botanical ingredient such as aloe vera, uh, licorice, sisho, and meadow sweet जो होता है। ये सारे जो बोटानिकल प्लांट्स है वो स्किन को काम करने में, रखने में फर्दर, जो आप, हाँ मैंने जैसे बोला कि वो इरिटेशन देते थे, तो वो भी जब भी हम लोग ये मसाज करते हैं तो उसके बाद में भी जो स्किन ओपन हो जाती है, राइट। तो उसको स्किन एक्सफोलिएशन के बाद में, स्किन पोर्स बंद होने के बाद में जो कूलिंग इफेक्ट होता है, कामनेस होता है, ये बोटेनिकल प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट्स है वो फर्दर कामनेस के लिए, स्किन के कामनेस के लिए मदद करते हैं। ओके, एंड दिस इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, ओके, जो मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। इट इज डर्माटोलॉजिकली एंड एलर्जी टेस्टेड। सो एलर्जी, ऑलरेडी आप एलर्जी टेस्टेड होने की वजह से ये एक्चुअली हम लोगों को इरिटेट नहीं करता है, एंड इट इज सुटेबल फॉर all type of skin like dry skin, oily skin, combination skin and normal skin जो होते हैं वो सारी स्किन के लिए ये सूट करता है। एंड ये नेचुरली एक्सफोलिएशन प्रोसेस जो होता है स्किन का उसको एक्सेलरेट करता है, एंड विदाउट ड्राइंग स्किन को एक्सफोलिएट करने में ये मदद करता है, क्योंकि बाकी के जो एक्स ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्क्रब्स होते हैं, वो ज्यादातर अप्लाई करने के बाद में स्किन में ड्राइनेस लाते हैं। बट इसकी जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्यूकम्बर और ये एसेलोरा चेरी जैसे जो इंग्रेडिएंट है, उसकी वजह से ये जो स्किन है उसको ड्राई होने से रोकते हैं। ओके, सो इसको यूज कैसे करना है, पहले हमें फेस को मॉइस्चर करना है, लाइक पानी से हम लोगों को स्किन को भिगाना है थोड़ा सा ऐसे, एंड फिर बादाम के आकार जितना आपको ये प्रोडक्ट लेना है, मतलब ये स्क्रब अपने पाम पे लेना है और इसको फेस पे अप्लाई करना है, एंड देन मसाज करना है इसको सर्कुलर मोशन में। फर्स्ट फोरहेड पे लेना है, देन आपको चिक, चिन, जॉ लाइंस ये सब मसाज करके देन आपको नेक को मसाज करनी होती है।
तो इस तरीके से जब आप मसाज करते हैं तो आपके जो फेस के जो नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड फिर आपको वो ग्लो फेस पे जो ग्लो चाहिए वो मिलता है। सो इसके बाद में आपको थरोली रिंस करना है वाटर से। इसको वीक में आपको एक बार या 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट एक्चुअली आई कैन से, क्योंकि ये एक्चुअली आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, जैसे मैंने बताया कि ये ड्राइनेस नहीं छोड़ता है। सो इसकी जो एमआरपी है, ये है हमारा पॉलिशिंग स्क्रब, दिख रहा है, एंड इसकी जो एमआरपी है वो है 1600 1607। ओके, सो हियर आई एंड एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। All right. Thank you so much, डॉक्टर कमुदी, सॉरी, कमुदी। राइट। एमवे में आने के बाद सब डॉक्टर बन जाते हैं, डिग्री नहीं होती, बस नॉलेज बहुत होती है। राइट। ऑल राइट, ग्रेट। बहुत बढ़िया कमुदी, एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिस्ट्री और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर ग्लैड। एंड मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है ना, धीरे धीरे अगर आप नए हैं बिजनेस में, तो आपको धीरे धीरे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, इनको यूज करना शुरू करना चाहिए। बिकॉज जब तक आप इनको यूज नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसको मतलब तब तक आप उसको सेलिंग करने के बारे में कितना भी नॉलेज ले लेंगे, आप वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल यूज इज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग कस्टमर बेस, गुड कस्टमर बेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इसके बाद में मैं एक और बेहतरीन लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस संगीता टांडेल, जो हमें सिस्टम का कुछ नॉलेज देंगी और हमें ये हेल्प करेंगी कि भाई जो दिवाली का ये समय आ रहा है, तो ये समय पे हमें क्या करना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है इस मौसम में वो कैसे हम उसको बेनिफिट ले सके, किस तरह से हम यूज कर सके। राइट, बिकॉज कुछ चीजें तो होने वाली हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, पटाखे तो फूटने वाले हैं, है ना। आप जैसे पर्सनली मैं पटाखे नहीं फोड़ता। मैं पटाखे क्यों नहीं फोड़ता? बिकॉज आई लव लाइट्स, आई डोंट लव साउंड। ठीक है, इसके लिए मैं नहीं फोड़ता। बट अगर कोई फोड़ता है तो वो उनकी चॉइस है। ठीक है, सो ये सब होने वाला है। लेकिन उसको हम अपने आप को बचाने के लिए वी कैन यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइट, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी कैन डू दैट। स्किन को अच्छा रख सकते हैं, बिकॉज स्किन के ऊपर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, बट द होल आइडिया ये है कि ये फेस्टिवल का मैक्सिमम एडवांटेज हम उठाएं, उसके लिए हम संगीता जी से सुनेंगे कि ये क्या करना चाहिए। सो हेल्प मी वेलकम संगीता टांडेल ऑन द स्टेज। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम संगीता तांडेल है और ये बिजनेस में मेरे हस्बैंड संजय के साथ बिल्ड कर रही हूँ। प्राउडली कोच एंड मेंटर बाय मिस्टर जाल भगवाकर। अभी आप ने हम सब ने तीनों लीडर से सुना कि दिवाली के समय पे हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि हम सब बिजनेस पार्टनर्स है, तो उसके लिए हमें क्या दिक्कतें आ सकती है और उससे हम कैसे बाहर निकले। रेडी है? देखिए, जब से हम लोग एमवे बिजनेस में आए हैं, तब से एक ही चीज मुझे रियलाइज हुई है कि ये बिजनेस दिमाग से नहीं होता है, वो दिल से आना चाहिए। तभी जाके कौन सा भी सीजन हो, हमारा बिजनेस चलना ही चाहिए। क्योंकि एक ही मूल मंत्र मैंने सीखा है कि बिजनेस की ग्रोथ चाहिए। लास्ट ईयर से जो हमारे क्लब्स हुए हैं, हम सबने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उसको अगर रिक्वालिफाई हमें करना है, तो अगर दिवाली भी आती है या कौन सा भी सीजन हो, हमें उसको क्वालिफाई करना ही है। क्योंकि हमने वो बेनिफिट्स देखे हैं जो हमें वो क्वालिफाई करने के बाद मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि हर एक का, लोग हो या हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, हमारे कस्टमर हो, सबका ये दिवाली के सीजन में जो प्रायोरिटीज रहती है ना, प्राथमिकता है, वो अलग अलग रहती है। किसी को शॉपिंग में इंटरेस्ट रहता है, किसी को घर की साफ सफाई में इंटरेस्ट रखते हैं, या पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमें बाहर जाना है, ट्रैवल करना है फैमिली के साथ।
तो क्वेश्चन आता है कि फिर हमारा बिजनेस हम कैसे ग्रो करें। तो यहाँ पे अगेन आता है हमारा माइंडसेट। हम किस माइंडसेट से हमारे बिजनेस को देखते हैं। नो डाउट हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो डुप्लीकेशन तो होता है जो हम करते हैं, जैसे अंकुर जी ने बताया कि हमें यूज करना है और वो लोगों के साथ शेयर करना है, तो डुप्लीकेशन तो होना ही है। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जो लीडर्स अपकमिंग जो आ रहे हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, वो भी वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्शन करना जरूरी है। एक्शन करना हमारे हाथ में है, 100% हमारे हाथ में है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी जो वर्ड सुनते हैं, वो यहाँ पे ये सीजन में मैं इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि हम एज अ बिजनेस पार्टनर, आप भी अगर होंगे आपके अलग अलग हम प्रोफेशनल यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको भी पता है जो फेस्टिव सीजन आता है तो हम किसी को गिफ्ट देते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे भी हमारा वो माइंडसेट होना चाहिए कि हम बिजनेस मैन है, तो हमें भी गिफ्ट देने हैं। तो गिफ्ट कौन से प्रोडक्ट के देने हैं? बट नेचुरल हमारे ही जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। अभी जैसे तीनों लीडर ने बताया कि होम केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, स्किन केयर के बारे में बताया। तो हमारा जो बजट रहेगा, जैसे कस्टमर हमसे बाय करते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से मैं उनको एक रैपर बना के देती हूँ। अभी देखिए डुप्लीकेशन कैसा होता है, मेरे टीम में बहुत सारे लोग वैसे करते हैं, लेकिन रिसेंटली एक एग्जाम मीन्स एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे टीम में एक ब्यूटिशियन है, उसका बहुत बड़ा सैलून है। तो 5 दिन पहले मुझसे बात की उसने कि दीदी अभी दिवाली आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मुझसे जो सर्विस लेते हैं, उनको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो आज तक मैं एक्स ब्रांड के, क्योंकि वो एमवे में थी नहीं तब, अभी उसने मुझे बोला, हम लोगों ने सब कैलकुलेशन किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट आप दे सकती है। तो उसने लगभग 10,000 के प्रोडक्ट्स लिए अपने मीन्स एटीट्यूड के लिए, उसके हिसाब से आर्टिस्ट के भी लिए। अभी इसका बेनिफिट क्या उसको होगा? उसने क्या किया, एक स्मार्ट वर्क किया कि बाहर से ना लेते हुए मैं यहाँ से लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे जो पॉइंट वाले मिलेगा वहां से भी पैसा आएगा, डिस्काउंट रेट भी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। और दूसरी चीज बिजनेस माइंड देखिए कि अगर मैं किसी वो बाय मैं उसको देती हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ, तो उसको वो पसंद तो आने वाले ही है, भले फ्री के प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन बाद में वहां से उसको ऑर्डर भी आ सकती है। तो ये स्मार्ट वर्क हम सबको करना है, क्योंकि बिजनेस किसका है? हम खुद का है। ऐसे छोटे छोटे एक्शन हमें लेने ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो गोल है वो हमें अचीव करना है। तो उसके लिए ये तो एक मीन्स कॉमन सेंस की बात है। और उसके लिए भी क्या चाहिए, वही डिजायर अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो मेंटरशिप टीम आपको कितना भी, अभी ये हैंगआउट से कितना सारा हमें नॉलेज मिलता है, लेकिन वो क्या है, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन हमेशा 24/7 हमें वही थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा अंदर से। 4 दिन दिवाली के है, वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन बिजनेस जो है हमारा चलना ही चाहिए। वो अगर माइंडसेट से हम काम करते हैं, तो हमारा टर्नओवर जो है, जो आपने जो भी गोल रखेंगे वो तो कंप्लीट होने वाले ही है। सेकेंड चीज है रिलेशनशिप बिल्ड। ये सीजन में काम आता है हमारा रिलेशनशिप। हमारे कस्टमर भले प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन उनको हमें इंफॉर्मेशन देना है, उनको एजुकेट करना है। ये तो हैबिट है, इनबिल्ट हमारी वो डेवलप हो ही रही है। अंकुर जी बहुत सारा हमें इतना सारा वो नॉलेज दे रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, राइट लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि कितना हम दिमाग में रखेंगे, वो बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। हमारे दिमाग में रह रह के क्या होने वाला है, कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला। सो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप मैटर करता है। 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड है, मेरी मीन्स कस्टमर है, मेरे एज की है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर नॉर्मली क्या बोलते हैं, आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा। मेरे पास आई, मुझे फोन किया कि कैल्शियम मुझे चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्यों चाहिए, खाली कैल्शियम से क्या होगा? क्योंकि मुझे पता था उसको क्या, उसका भी मेनोपॉजल फेज चल रहा है। तो उसको बोला कि खाली कैल्शियम से कुछ नहीं होने वाला, तुझे ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, कुछ डोज डून सब कुछ मैंने उसको बताया। लेकिन उसका क्या था, कस्टमर तो कस्टमर, अगेन वही मैं बोल रही हूँ, उसने खाली मुझसे कैल्शियम लिया और रिपीट ऑर्डर भी नहीं लिया।
लेकिन मेरा जो है इंफॉर्मेशन देना वो चलता ही है। अभी लास्ट वेडनेसडे को उसने मुझे कॉल किया कि मुझे तू 2 साल पहले जो बता रही थी ना वो क्या क्या है। तो मैंने वापस से बोला कि अगर लेना है तो ही बताऊंगी। तो सुना उसने। फिर उसको एक चीज मैंने बोली कि देखो 2 साल पहले की तेरी हेल्थ और आज की हेल्थ में बहुत फर्क है और डैमेज हुई होगी, तो उसके लिए मुझे तुझे और कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, सीन क्या हो गया कि मैं जो बोलूंगी वो उसको लेना ही पड़ेगा। फिर वहां पे भी मैंने वही बोला कि तुझे ये 6 महीना लगातार लेना पड़ेगा, तभी तुझे फायदा होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंटिन्यू करना है। तो ये मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप, क्योंकि वी आर बिजनेस माइंडेड पीपल, लाइक सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा वही है, एक ही ध्येय है और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, सुवर्ण संधि जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हमें हेल्प भी दे रहा है, हमारा एज भी नहीं पता चल रहा है और हमें पैसा भी दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ही फोकस रखना है कि हम लोगों के साथ, क्योंकि हम पीपल्स बिजनेस में है, तो लोगों के साथ क्या क्या जो हम बोलते हैं ना, जो बोते हैं वही आता है। तो हम कैसे उनके साथ, अगर कोई नहीं ले रहा है, मेरे साथ भी वैसे ही होता है, हर एक बंदा को मैं मुझे लगता है कि वो मेरा कस्टमर बने, मेरे बिजनेस में आए, लेकिन होता है क्या, नहीं होता है। 80-20 रूल सब जगह पे है। तो वहां पे ऐसा नहीं करना है कि उसने मेरा सुना नहीं तो मैं क्यों उसको क्या करूं, पता नहीं कब क्या होगा। रिसेंटली जब विटामिन डी लॉन्च हुआ तो मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन है सब मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दिया। तो वहां से मुझे 5 लोगों का उनकी इंक्वायरी आई कि ये किसके लिए क्या कर सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा मीन्स समुंदर है हमारे पास, लेकिन हमें वहां पे जाना है, हर ईच एंड एवरी बॉडी को हमें टच करना है। और ये फेस्टिवल सीजन जो है ना, उसका एडवांटेज लेना ही पड़ेगा हर घर में। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल है इसलिए कोई बीमार नहीं होने वाला है, सबको साफ सफाई, 4 दिन बचे हैं तो होम केयर के प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स है, तो आपके जो नियर डियर कोई रहेंगे घर के आजू बाजू को, उनको बोलो कि मुझे एक डेमो करके दिखाना है। भले साफ सफाई हुई होगी तो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो जो साफ सफाई है ना, जूम की घंटों का काम मिनटों में करता है, कहने के लिए नहीं है, एक्चुअली में वर्क करता है। तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 300 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं है। और कितना जाने वाला है, बहुत कुछ साल में लगभग 6 महीने तक वो चलता ही रहता है, कितना भी आप करेंगे उसके ऊपर। तो छोटी छोटी चीजों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके माइंड में होना चाहिए जो मैंने मेरा गोल डिसाइड किया ये महीने के लिए, वो कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। सो आप सबको दिवाली की शुभकामना देते हुए मैं मेरे टॉपिक को एंड करती हूँ और बैक टू अंकुर जी। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि यस, वी ऑल कैन टेक एडवांटेज फॉर दिस थिंग, राइट। वाह। अब हम यहाँ पर मीटिंग के आखिरी कगार पर हैं, जहाँ पे हम रैपअप के लिए इनवाइट करना चाहेंगे हमारे लीडर्स को। सो रैपअप के लिए वी हैव गॉट जाल जी यहाँ पर, सो वी कैन इनवाइट जाल। हेल्प मी वेलकम जाल ऑन द स्टेज। You can unmute. नहीं हो रहा अनम्यूट। अब हुआ। Thank you, thank you. So, all I have to say is congratulations to each and every one of you. बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया एंड मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि मैं मेरे क्रॉस लाइंस के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, तो मैं वहां कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरी टीम के लिए इतना जानता हूं कि आई हैव द बेस्ट पॉसिबल टीम इन इंडिया, बट दे आर परफॉर्मर्स and they are reliable and they are accountable, and as a result मेरा कंफ्यूजन ये है कि मैं क्या बोलूं। There is nothing to say to them except thank you for being on my team, thank you for being in my life, and you're the best. Keep up the great work you are doing. God bless you all. Thank you very much. Back to Ankur. All right, great. Thanks, Jal. So we'll invite Vibha ji.
for mega wrap up. गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। इन एडवांस हैप्पी दिवाली। आज का सेशन ही शायद फेस्टिव उस पे था, ऐसा मुझे संगीता के टॉक से लगा। और सभी ने बहुत अच्छी बात करी। और जैसे अभी जाल ने कहा, तो मेरे को ऐसा अभी से क्लिक हुआ कि व्हेन अपलाइन सेज दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव such kind of a team, such kind of a downline. तो बीइंग एंड डाउनलाइन, मैं भी डाउनलाइन हूँ अंकुर जी की। ये सवाल आना चाहिए हमारे मन में कि क्या हर किसी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपलाइन हूँ। जाल भले नहीं बोल सकता क्रॉस लाइन के लिए कुछ, बट मैं इतना बोलूंगी बाकी सब लोगों को भी, कोशिश करिए कि क्या आप वैसे डाउनलाइन हैं अपने अपलाइन के, कि आपका अपलाइन आपके लिए काउंट कर सके, आपके लिए ये सेंटेंस बोल सके कि कि बस मैंने बोल दिया हो जाता है एंड आई एम ब्लेस्ड। तो जब आप वैसे डाउनलाइन बन जाते हो ना, तो आप देखते हो ब्लेसिंग्स की बारिश आपके ऊपर ईश्वर शुरू कर देता है। और आपके ग्रुप में जैसे बहुत सारे लीडर्स ने कहा डुप्लीकेशन, संगीता ने अपना टॉक शुरू किया था डुप्लीकेशन पे से, वैसा डुप्लीकेशन होने लगेगा, राइट। और वही डुप्लीकेशन हम सबके लिए विश करते हैं। आने वाली दिवाली, आने वाला नया साल, एज एन हिंदू धर्म हमारे गुजरातियों में बोलते हैं નવું વર્ષ આવવાનું છે અને સાલ મુબારક થવાનું છે। तो તમારી બધાની માટે એવું નવું વર્ષ આવે, ऐसा नया साल आप सबके लिए आए, ये दिवाली ऐसी सारी खुशियां आपके लिए लेके आए कि आप सभी लोग वो इतना ही फ्लोरिश करें और वैसे ही बोल सके अपने डाउनलाइन के। थैंक यू सो मच, बैक टू अंकुर जी और मेगा 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 रैप अप। ऑल राइट, ग्रेट। खाली बस मेगा में एच लगा देंगे तो मेगा का नाम आ जाएगा। ऑल राइट, ओके, ग्रेट। बढ़िया। सो या ऑल द स्पीकर्स आर फैंटास्टिक एंड जिसने भी डिजाइन किया हैंगआउट बहुत जबरदस्त था। मुझे पता नहीं किसने डिजाइन किया, बट यस ऑफ कोर्स जाल जी एंड विभा जी के नेतृत्व में हुआ। सो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंगआउट डिजाइन किया गया और खास करके फोकस रखा गया दिवाली का। तो मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें बताऊंगा बिफोर वी एंड टुनाइट्स सेशन, और कुछ टिप्स मेरी तरफ से। सबसे पहला टिप तो ये है कि ये शनिवार को वी हैव गॉट नितिन जी एंड पारुल जी का सेशन। तो जिन लोगों ने 7 तारीख तक अपना पर्सनल 100 PV कर लिया था, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग में अगर बैठना है तो आपको 14 दिन के अंदर 10 एक्टिविटी करनी थी। 10 एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? 10 एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि या तो आप 10 लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जाके बताते या अपॉइंटमेंट रखते अपना, या फिर आप 10 बिजनेस के प्रेजेंटेशन रखते, या कॉम्बिनेशन कि भाई 4 प्रोडक्ट का हो गया, 6 बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गए, या 8 मेरे प्रोडक्ट के हो गए, 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गए, वॉट एवर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ये आपने करना है। तो अभी भी हमारे पास में 15, 16, 17, 18 4 दिन और हैं उसको फिनिश करने के लिए, जो भी आपका अगर बच गया होगा तो, राइट, ताकि आप उस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होकर क्वालिफाई कर सको। ठीक, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप में से जिन जिन लोगों ने भी अपना क्लब स्टार्ट कर दिया, आर्टिस्ट्री क्लब, अचीवर क्लब, न्यूट्रलाइट क्लब, वॉट, तो मेक श्योर कि ये मंथ में एंड होने से पहले आप उसको ट्रैक पे रहें और आप उसे कंप्लीट कर लें। आज आधा ही महीना खत्म हुआ है, पूरा महीना खत्म नहीं हुआ, आधा महीना बचा हुआ है अभी अपने पास। तो हाफ मंथ के अंदर वी कैन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। ओके। तीसरा है कि अभी आप थोड़ी देर के लिए बिजी होंगे दिवाली के टाइम पर, शायद कोई प्रोस्पेक्ट्स भी उतने मिलेंगे नहीं आपको, शायद कोई बिजनेस भी इतना नहीं होगा। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एंजॉय दैट टाइम, है ना। फैमिली के साथ में थोड़ा सा एक बॉन्डिंग इंक्रीज करिए उसके अंदर, राइट। एंड बट उसके बाद में जैसे ये फिनिश होता है फेस्टिवल, उसके बाद में आपने क्या करना चाहिए? आपने फिर, है ना, एक अपना कमिटमेंट बांधना चाहिए डेली एक्टिविटी के लिए कि रोज मैं कुछ तो करूंगा बिजनेस को लेकर एक्शन के अंदर। ठीक है, सो मेरे टिप्स आपको ये हैं कि भाई एवरीडे बेसिस के ऊपर आपको क्या करना चाहिए कि रोज 3 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। 3 लोगों से बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बात करने का कुछ तो एक माइंड में गोल रखना चाहिए कि मुझे करना चाहिए। बिकॉज कब तक आप ऐसे सोचते रहेंगे, एक दिन बिक जाएगा, एक दिन आएगा, डायमंड जाऊंगा मैं, है ना, बाकी सब आगे निकलते जाएंगे, पीछे रह जाऊंगा मैं। ऐसा कैसे करेंगे आप, राइट? हाउ विल यू डू इट? सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एवरी डे टूवर्ड्स द बिजनेस। ओके, जिंदगी है, लाइफ है, एवरीथिंग विल कम इन द वे, बट यू बी ऑन द वे। ओके, राइट, आप रहो रास्ते के ऊपर ताकि आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में काम कर सको, राइट।
टॉक टू 3 पीपल, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, चाहे आप बिजनेस के बारे में बात करो, वॉट एवर यू वांट टॉक, बट टॉक, स्टार्ट डूइंग। ये एक एक्टिविटी है ना, इसको आप बांध लो। आपका कोई दिन पे सीडी सुनकर होता है नहीं होता है, इट्स डिफरेंट स्टोरी। कोई बुक पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, डिफरेंट स्टोरी। मगर 3 लोगों से मेरे को बात करनी है, मतलब करनी है। तो ये अगर हम एज अ बिजनेस ओनर हम अगर ये गोल अपना बनाएं, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। ओके, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास डाउनलाइन है, एक भी अगर आपके पास डाउनलाइन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देना, उसको अप्रोच कैसे करना, कस्टमर्स को टॉक कैसे करना, उसके लिए अप्रोच कर वो सिखाना। ये आपकी एक भी अगर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, होता ये है कि लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे डाउनलाइन है ना, शायद हमारे जैसे होंगे, कि हम जैसे हम खुद अपने आप से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हम अपने आप से ये करते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट एमवे में लीडर भी 2 प्रकार के होते हैं। लीडर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने अब तक तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो लीडर नहीं बने। लीडर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो खुद से लीडरशिप का चार्ज लेकर भागते रहते हैं, और दूसरे वो लीडर हैं मगर उनको फिर भी बताना पड़ता है कि आपको ऐसे भागना है। तो ये 2 प्रकार के लीडर होते हैं, एंड ये दोनों प्रकार के लीडर अच्छे होते हैं। मेरे टीम में दोनों हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप भागते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मुझे बताना पड़ता है एवरी मंथ, आप ये करो, एंड वो भागते हैं, फिर रिजल्ट लेकर आते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके नया डाउनलाइन है, कोई भी बिजनेस के अंदर आया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, वो प्रोडक्ट पर्सनल यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सब कुछ चेक पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए, ठीक है। सो ये टाइम पे आप वो भी करें, एंड 3-4 दिन अगर आप अभी कुछ और काम नहीं कर पाएंगे तो रिविजिट योर वाई। ये दिवाली के टाइम पर है ना, रिविजिट योर वाई। अपने वाई के ऊपर फिर से फोकस करें कि वाई आर यू इन दिस बिजनेस। आपने क्यों चालू किया बिजनेस? कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपने सपने, कुछ अपनी चीजें रिविजिट करिए ना। पूछिए अपने आप से, सवाल करिए कि मेरे को क्या चाहिए अब 2000 में, ठीक है 2023 में आया था, 2025 में मुझे क्या चाहिए एमवे से, मुझे क्यों करना चाहिए एमवे, है ना। रिविजिट योर वाई, ओके। एंड या सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करना सीखिए, ट्राई चालू करिए इसको यूज करने के लिए। इट इज नॉट समथिंग दैट आपको नहीं करना चाहिए, है ना। इट्स अ वेरी गुड वे, ओके। मेरे एक डाउनलाइन है, ठीक है, जो बिजनेस में खाली प्रोडक्ट्स को सेल करने के पर्सपेक्टिव से आए थे बिजनेस के अंदर, अभी भी वो सेल करते हैं। तो उन्होंने है ना सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा पता है? कि ना आजकल आजकल पेट का दर्द और अनकंफर्ट मतलब ब्लोटिंग एंड ऑल, है ना, वो सब बहुत बढ़ गया है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो मुझे संपर्क करें। खाली इतना लिखा। तो उनका वो सुन के एक मिसेस शर्मा है 52 ईयर्स की, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आपको है ना, मैं आई एम अटैच्ड विद वन हेल्थ कम्युनिटी, ऐसा नाम दिया उन्होंने। ऐसा बोला कि मैं एक हेल्थ कम्युनिटी से अटैच्ड हूँ, और उनके द्वारा लिखा हुआ है ना एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, मैं आपको सेंड कर दी हूँ। उन्होंने वो ब्लॉग सेंड कर दिया मिसेस शर्मा को। मिसेस शर्मा ने ब्लॉग पढ़ा। नेक्स्ट डे ये डाउनलाइन ने फोन किया मिसेस शर्मा को कि आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको? तो वो कहती बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मिसेस शर्मा, ये डाउनलाइन ने बोला उनको कि मिसेस शर्मा आप उस व्यक्ति से मिलना चाहोगे जिसने ये ब्लॉग लिखा है? तो वो बोलती हाँ। तो मेरे साथ में काउंसलिंग सेट किया ठीक है, 1-on-1 हमने काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करके वी वर एबल टू सेल हर ऑलमोस्ट 55 पीवी के वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइट, है ना, फॉर हर गट हेल्थ, फॉर हर दिस हेल्थ, एंड एट द सेम टाइम उनको डाइट का जो पैटर्न है, सिस्टम है। सी देयर आर मेनी एंड मल्टीपल वेज, यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, तो सोशल मीडिया पे आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, सोशल मीडिया के ऊपर आपका फेसबुक के ऊपर कुछ आप डाल रहे हैं, आप एक्टिविटी में आ जाइए। उस पे टाइम पास करने की जगह पे है ना, उसको बिजनेस के एंगल से यूज करिए अपने बिजनेस के लिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट? ठीक है, आपकी टेस्टिमनी क्रिएट करिए, आपका टेस्टिमनी बनाइए बिफोर एंड आफ्टर का। कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आज नॉलेज हमको मिली, मान लीजिए कोई मल्टीविटामिन डेली से आपको फायदा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एलओसी से आपको फायदा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट से आपको फायदा हुआ है, उसका है ना 3 से 4 लाइन में आप अपना एक स्टेटमेंट लिखिए हाथ पेपर के ऊपर। स्टेटमेंट लिखिए 3-4 लाइन के अंदर, बिफोर एंड आफ्टर का 2 लाइन, कि ये प्रोडक्ट मेरे जिंदगी में आने से पहले मुझे क्या तकलीफ हो रही थी, फिर मुझे किसी ने ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया तो मैंने इसे कंज्यूम किया तो मुझे भी क्या बेनिफिट हुआ। तो 2 लाइन बिफोर, 2 लाइन आफ्टर,
अगर आप ऐसे करते हो, ओके, तो जो एक स्टेटमेंट बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा आपके पास में, 4 लाइंस का 5 लाइंस का पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ को आप चैट जीपीटी में जाइए और वहां पर आप टाइप करिए, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए और वहां पर लिखिए, कॉपी पेस्ट करके उस पैराग्राफ के नीचे आप लिखिए कि ये जो कहानी है ना, मुझे सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, इसको सोशल मीडिया फ्रेंडली बनाकर दो। तो चैट जीपीटी आपको है ना एकदम अच्छे प्रॉपर वर्ड्स जो सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं, एकदम प्रॉपर लगते हैं, उसको शॉर्ट करेगा, क्रिस्प करेगा, हैशटैग डालेगा उसके अंदर, ये सब ऑटोमेटिक करके देगा आपको। फिर आप उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखिए नीचे वापस से, जब आपको वो मिल जाएगा ना स्टेटमेंट, फिर आप नीचे लिखिए कि ये कहानी में से एमवे और एमवे के प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड सब निकाल के उसको रिक्रिएट करके दो। तो चैट जीपीटी आपको वो नाम वाम निकाल के रिक्रिएट करके देगा। वो आपको एक क्रिस्प शॉट आपको मिलेगा विद प्रॉपर हैशटैग। उसके बाद क्या करने का, अगर मान लीजिए ये आपका मल्टीविटामिन डेली है, अपना एक अच्छा सेल्फी फोटो लेने का मल्टीविटामिन डेली के साथ, अगर आप इसका टेस्टिमनी दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट का टेस्टिमनी दे रहे हैं उसका सेल्फी लेने का। सेल्फी में कभी कभी है ना ये प्रोडक्ट का नाम है ना उल्टा हो जाता है, तो इसलिए अपने फैमिली मेंबर को बोलने का कि सामने से मेरी फोटो ले, स्माइल कर रहा हूं मैं। और सेल्फी वाला कैमरा से ज्यादा अच्छा कैमरा ये होता है नॉर्मल कैमरा, ठीक है। उससे फोटो लेने का, उसको एडिट करने का, कैनवा में जाके एडिट करने का, उसको स्क्वायर बनाने का, फिर ये फोटो को और जो चैट जीपीटी में आपका वो फाइनल रिजल्ट आया है ना, इन दोनों को कॉपी करके आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर पेस्ट करने का। ये एक प्रोडक्ट के लिए बोला। ऐसा आप रोज अलग अलग प्रोडक्ट के लिए या हफ्ते में 2 बार अलग अलग प्रोडक्ट के लिए करिए। सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंस ऐसे दिखाना स्टार्ट करिए, विदाउट यूजिंग एमवे नेम, बट जस्ट फोटो में दिख रहा है। आपने देखा बड़े बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार्स, हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, है ना, वो उनके इंस्टाग्राम पे आप जाके देखेंगे ना, वो एक ब्रांड का ऐसे दिखा रहे होंगे, लेकिन नाम नहीं लिखते अपने उसमें कंटेंट के अंदर। वो खाली लिखते हैं कि मुझे बहुत फायदा हुआ इससे। लोग अपने आप वो देखते हैं, फिर इंक्वायरी करते हैं लोग कि क्या है आपके, दूर है ना प्रोडक्ट, तो कभी कभी नाम दिखता है, कभी नहीं दिखता है प्रॉपरली, तो लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दैट्स द वे टू टेल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आस्क मी। अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो पूछेंगे आपको। ओके, सो ये 3-4 दिन के अंदर थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करिए, आपके पास टाइम होगा, अभी छुट्टी भी होगी आपको दिवाली की, राइट, बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी भी नहीं होगी, जॉब का भी शायद छुट्टी होगा आपको, तो थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम डालिए। जो मैंने आपको ये चीजें बताई अभी ना, एक शॉर्ट में बताया आपको क्या करना है। थोड़ा चैट जीपीटी पे जाइए, चैट जीपीटी दोस्ती बनाइए चैट जीपीटी के साथ में। हाँ, बिल्ड फ्रेंडशिप विद चैट जीपीटी, लेकिन खाली एक ही चीज ध्यान रखना, फोटोज शेयर मत करना अपना। दैट्स इट। मैं मतलब आई एम केयरफुल फॉर दैट कि फोटो शेयर ना हो, बट अदरवाइज चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। वो सब कुछ मेरे चैट जीपीटी को है ना सब पता है। अब मैं मेरे चैट जीपीटी को कुछ भी लिखता हूं ना, तो मेरे को पहले क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट दिस टू बी मेड इन एमवे स्टाइल और डू यू वांट दिस टू बी मेड इन आरोग्य वेव स्टाइल, ऐसा पूछता है मेरे को चैट जीपीटी। ठीक है, राइट। तो मैं पूछता हूँ उसको आरोग्य वेब के हिसाब से बना के दो, तो वैसे बना कर देता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ एमवे के हिसाब से बना के देना, तो ऐसे बना कर देता है वो हमको, करेक्ट चीजें पूरी। सो ऑलवेज मेक श्योर आप दोस्ती करिए चैट जीपीटी से। आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपको जिसमें प्रॉब्लम है वो पूरा करेक्शन करके देगा अच्छे से, ठीक है। सो ये एक चीज है, आप ट्राई करिए, इट विल बी अ गुड थिंग। एंड सैटरडे को हम लोग सब लोग डेफिनेटली मुलाकात करेंगे, ठीक है। और या सो एक पर्सन है, उसका नाम मैं भूल गया, उसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम पे। पता है क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? गिनीज बुक में नाम पे रिकॉर्ड है उसका। ये आदमी ने अपने पूरे जीवन में 15 साल में इसने 13,000 कार्स बेची, गाड़ियां। 13,000 कार्स ही सोल्ड इन 15 ईयर्स। मैंने डिवाइड किया, पर डे 2.34 कार्स ही वॉज सेलिंग। अब आप सोचो, हम यहाँ पर 4,000 का पुडिंग पाउडर बेचने का सोच रहे हैं एक कस्टमर को, वो रोज 2-3 कस्टमर को 10-15 लाख की गाड़ियां बेच रहा है एवरी डे। उसने 15 साल में 13,000 गाड़ियां बेची, उसका गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। उसने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी, हाउ टू सेल, हाउ टू दिस एंड दैट, राइट। सो कैसे किया होगा, तो थोड़ा मैंने सर्च किया उसके बारे में, तो मेरे को मालूम पड़ा कि उसने कभी किसी को गाड़ी नहीं बेची। उसने पता क्या किया, उसने उसके सारे पहचान वाले सारे कस्टमर के साथ में ना, उनको हर फेस्टिवल में, हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी के ऊपर है ना, वो ग्रीटिंग कार्ड स्मॉल स्मॉल बनाकर भेजा करता था विश करने के लिए उसके पोस्ट से। पीपल फील, आज तो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, लेकिन किसी को अगर पोस्ट पे घर पर आए पोस्टमैन देने के लिए, कैसा फील करेगा वो कस्टमर आपका?
बाकी जो सब व्हाट्सएप पे भेजने वाले हैं सेम डे पे, आपका भी आएगा, एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा पोस्ट ऑफिस से आने में, लेकिन जब आएगा तो हाउ द कस्टमर भी, आप व्हाट्सएप पे भी भेज देना, लेकिन जब ये भी आएगा आपके सबसे प्यारे कस्टमर के लिए जो सबसे हाईएस्ट परचेज करता है, अ स्पेशल गिफ्ट फॉर दैट पर्सन, है ना। एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड लिया, उसको अपने एनवलप में पैक किया, उस पर अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे, अपने हाथों से वर्ड्स लिखे, कुछ शायरी लिखी, कुछ पोएम लिखा, कुछ तो लिखा आपने वैल्यूएबल, जो वैल्यू एडिशन हो, एंड आपने उसको अगर भेज दिया तो कैसा लगेगा उसको, राइट। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद मेरे अपलाइन से आज ठीक है, ओके प्यार भरी चिट्ठी आई है। एनीवेज, सो सम आइडियाज आई एम जस्ट पॉपिंग इन, अगर आपको ठीक लगता है तो आप करिए, अगर आपको नहीं लगता है तो आपके कोच मेंटोर से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट समय है इसलिए बोलना है, तो कुछ ना कुछ तो मैं ऐड कर रहा हूँ जो वैल्यू ऐड करे आपको ठीक है, राइट, है ना। okay, so so great guys, I am very happy and excited for this year, right, and अगर आपको पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है और कोई अगर आपको बोले मत फोड़ो पोल्यूशन होता है, तो उसको ये बोलना कि तुम है ना अगले 4 दिन कार मत निकालना, पोल्यूशन बैलेंस हो जाएगा मेरे को रोको मत, मुझे मेरा फेस्टिवल एंजॉय करने दो, बराबर है ना। खाली दिवाली के टाइम पे थोड़ी विटामिन सी चाहिए, पूरा साल पोल्यूशन नहीं होता है, पूरे साल क्या सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। हमारे यहाँ पर चीकूबाड़ी में फिनिक्स हॉस्पिटल, उसका जो ओनर है, अच्छा दोस्त है, वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है कि मेरे यहाँ पर है ना हर हफ्ते अगर 10 पेशेंट्स एडमिट होते हैं ना, हर हफ्ते 10 पेशेंट्स एडमिट होते हैं ना, उसमें से 3 पेशेंट्स है ना वो सांस की तकलीफ से एडमिट होते हैं हर हफ्ते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिवाली के टाइम पर छोड़ के भी बाकी और टाइम पर भी वो एडमिट होते हैं लोग सांस की प्रॉब्लम की वजह से। सो पोल्यूशन तो है, जितनी गाड़ियां और जितनी बसेस, उनको यही बोलने का, आप है ना मेट्रो से जाओ और साइकिल से जाओ 4 दिन, डोंट यूज योर कार, डोंट पल्यूट, डोंट इंक्रीज द पोल्यूशन। सही बात है ना, लॉजिक है ना, राइट। मेरे को बोल रहे हो पटाखे, तुम भी तो पोल्यूशन में हेल्प करो ना कम करने के लिए राइट, ठीक है, ओके, चलिए, ग्रेट। एनीवेज गाइस, इट वाज अ फैंटास्टिक मीटिंग टुडे, let's enjoy, let's make things happen, and we all will get back next Tuesday again, okay, till Wait, then one thing I will add. मैं 2 शब्द बोलती हूँ, बहुत अच्छे कहीं सेंटेंस ऐसे कभी कभी राइट डाउन कर लेती हूँ, तो नोटबुक खोल के बैठी हूँ, तो याद आया कि सबको दिवाली विश करते हैं, तो कभी कभी ऐसे आते हैं ना मन में कुछ, तो कभी कभी पेन डाउन हो जाता है मेरा, कि जिंदगी ठहराव नहीं एक बहाव है, जिंदगी ठहराव नहीं एक बहाव है, कभी पहली तो कभी कभी जवाब है, कभी दर्द भी देती है, ये हकीकत है, कभी खूबसूरत सा एक ख्वाब है, हर छोटी बड़ी बात का जिंदगी एक हिसाब किताब रखती है, यहाँ कोई राह आसान नहीं है, हर मोड़ पर उतार चढ़ाव है। तो ये चलते ही रहने वाले उतार चढ़ाव, करते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी सारी विशेष आप सबके साथ में है। थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल, गुड नाइट। awesome, happy Diwali to everyone, bye bye, good night.